सेकंड पार्ट, हैलोल्केन और हैलोरीन्स का। तो सबसे पहले तो हम लोग नॉमेनक्लेचर पे ही बात करेंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, नॉमेनक्लेचर पे बात कर लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर जो होता है ना, वो दो तरह का होता है। उसमें तो एक तुम्हारा कॉमन नेम आ जाता है और दूसरा तुम्हारा IUPAC नेम। कॉमन नेम और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है IUPAC नेम। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमन नेम है, जैसे मेरे पास ये है, तो ये तुम्हारे पास कार्बन की सीधी चेन है 1 2 3। तो इसका जो कॉमन नेम होगा बेटा वो होगा N प्रोपाइल क्लोराइड। N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधी चेन, तो N प्रोपाइल क्लोराइड इसका नाम आ गया। अगर मैं बोलूं कि इसका IUPAC नेम बताओ, IUPAC नेम बताओ, तो वो हो जाएगा 1 पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो और 3 का चेन, तो इसको बोल देंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका IUPAC नेम होगा। और N प्रोपाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा। तो जस्ट मैंने आइडिया देना कि नाम दो तरह के होते हैं, एक कॉमन नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है। तो तुमने जो मेन फोकस करना है वो IUPAC नेम पे करना है, ठीक है। तो कॉमन नेम 2-4 होंगे, वो देख लेंगे बीच में, बट बताना था, एक बार बता दिया तुम्हें। ये कहानी थी। दूसरा जो डाइहैलाइड होते हैं हमारे पास, डाइहैलाइड होते हैं बेटा, ये भी 2 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। तो डाइहैलाइड में तो एक तुम्हारा आता है वैसिनल डाइहैलाइड आता है। एक तो तुम्हारा वैसिनल डाइहैलाइड आता है और दूसरा तुम्हारा जो आता है वो जैमिनल डाइहैलाइड आता है। मतलब हैलोजन कितनी बार लेना तुम्हें? 2 बार। अगर तुम सेम कार्बन पे लेते हो तो उसको बोलते हैं जैमिनल, और अगर तुम एडजेसेंट कार्बन पे 2 हैलोजन लेते हो तो उसको बोलते हैं वैसिनल। यही फर्क है वैसिनल और जैमिनल में। तो ये भी जस्ट तुम्हें आइडिया होना चाहिए। देखो यहाँ पे CH के साथ देखो 2 हैलोजन मैंने एक ही कार्बन पे लगा दिए, तो ये तुम्हारा हो गया जैमिनल डाइहैलाइड। अगर IUPAC नेम देना है तो ये 1 पे है, ये 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। और ये है कौन सी, मतलब इसमें से कौन सी कैटेगरी का है ये तुम्हारा है जैमिनल। तो जैम लिखा है NCERT बुक में और पूरा नाम होता है जैमिनल, तो इसको जैम डाइहैलाइड्स भी बोल सकते हो और इसका IUPAC नेम है ये। अगर तुम इसी को एडजेसेंट कार्बन पे लेते हो, जैसे यहाँ पे लिया है, तो ये तब तुम्हारा होगा वैसिनल, और इसको विक करके भी बोलते हैं NCERT देखोगे उसमें विक लिखा होगा, ठीक है। इसको वैसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं और इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो इथेन। तो इसका जो IUPAC नेम है वो ये है 1,2 डाइक्लोरो इथेन, और इसका जो IUPAC नेम है वो ये है। और एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो उसको जैमिनल बोल देते हो, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है तो उसको विक या वैसिनल डाइहैलाइड बोल देते हो। तो ये तुम्हारे पास आ गया अपना जो 3rd पेज है NCERT बुक का, वहाँ से, ठीक है। अब आगे हम लोग और बात कर लेते हैं। चलो इसके साथ ये भी बात कर लेते हैं, इसको मिटा लेता हूँ पहले। अगर मैं यहाँ पे एरोमेटिक लेता हूँ तो एरोमेटिक मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे ये रिंग है तो ये तुम्हारा बेंजीन है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया Br, तो ये तुम्हारा हो गया ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। अब जहाँ पे Br जुड़ा है वो पोजीशन तुम्हारी 1st है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है और ये 6th है। पोजीशंस पता चल गई। 2nd और 6th पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो और शॉर्टकट बोल देते हैं O। ये बच्चे छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं पता है तो बेटा सीख लो, इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चलेगा। फिर थर्ड और फिफ्थ को बोलते हैं मेटा, जिसको डिनोट करते हैं एम से, और फोर्थ पोजीशन को बोलते हैं पैरा, और पैरा को डिनोट करते हैं पी से। तो ये कुल मिला के तुम्हारी कहानी है। रिंग है, रिंग के साथ बी आर जुड़ा हुआ है, वो फर्स्ट पोजीशन है। क्लॉकवाइज तुमने काउंटिंग शुरू कर दी, अलग अलग पोजीशंस आ रही हैं। सेकंड और सिक्स को बोलते हैं आर्थो, थर्ड और फिफ्थ को बोलते हैं मेटा, और फोर्थ को बोलते हैं पैरा। अगर मैं अब यहाँ पे ब्रोमो लगाता हूँ, मान लो मैंने एक की बजाय दो ब्रोमो ले लिए, एक 1 पे और एक मान लो 3 पे ले लिया, तो डाइब्रोमो हो गया। क्यों, अब कहाँ पे जुड़ा है ये, थर्ड पे जुड़ा है, तो ये मेटा, तो या तो इसको बोल दो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। तो ये इसका कौन सा नाम होगा, कॉमन नेम। अभी मैंने पीछे बताया था तुम्हें कि नाम दो तरह के होते हैं, एक IUPAC नेम होते हैं और एक कॉमन नेम होते हैं। तो ये इसका कॉमन नेम आ गया। और अगर नंबरिंग करके करते हो 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, तो ये तुम्हारा IUPAC नेम आ गया। यानी कि तुम अगर आर्थो मेटा पैरा में बात करते हो तो वो उसका कॉमन नेम होता है, और अगर तुम नंबरिंग में बात करते हो तो वो उसका IUPAC नेम होता है। तो जो नीचे वाला है ये इसका IUPAC नेम है, और जो ऊपर वाला है ये इसका कॉमन नेम है। इस तरीके से नाम जो बेटा दो तरह के होते हैं, कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। तो ये मैंने बता दिया एरोमेटिक में, ठीक हो गया। अब एक और देता हूँ, इसका नाम बताना मेरे को क्या होगा। ये BR है, ये BR है, ये भी तुम्हारा BR है, इसका नाम बता दो। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो है, 5 पे ब्रोमो है, कितनी बार हो गए, 3 बार। तो इसको बोलेंगे ट्राइब्रोमो, और बाकी जो बचा वो रिंग है, तो वो हो गया बेंजीन। तो ये तुम्हारा IUPAC नेम हो गया इस एरोमेटिक कंपाउंड का, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पे बातें हो रही हैं सिंपल। तो ये था हमारे पास। तो नॉमेनक्लेचर में क्या बताया, एक कॉमन नाम होता है और एक IUPAC नेम होता है। तो ये सारी कहानी थी तुम्हारे पेज नंबर 3 की। अब हम आते हैं पेज नंबर 4 पे। तो वहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, उसमें कॉमन नेम और IUPAC नेम है। बेटा वो प्रैक्टिस आप खुद ही करोगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें फिर बात कर सकते हो। अब मैं एग्जाम्पल आ रहा हूँ 10.1 पे। एग्जाम्पल है 10.1 NCERT की। क्या एग्जाम्पल है, कल भी मैंने 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज का तुम्हें करवाया था। वो ये था कि ब्रोमोब्यूटेन के कितने आइसोमर होते हैं। आज ये पूछ रहा है कि ब्रोमोपेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं। तो ब्रोमोपेंटेन के क्या बताने हैं, आइसोमर बताने, ठीक है। आधा पौने घंटे क्लास होगी, जितना होगा उतना कर लेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट डे देख लेंगे। अब मेरे पास ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर बताने हैं। तो लास्ट टाइम जैसे तुमने किया था कि C5H12, ये हमारे पास क्या है, पेंटेन है, ठीक। अब हम यहां से एक H को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे Br को ऐड करेंगे, तो उससे मेरे पास अलग अलग ब्रोमोपेंटेन के क्या बन जाएंगे, आइसोमर्स। सर कैसे होगा ये, तो उसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि पेंटेन के आइसोमर तुमने कहाँ पढ़े, 10th में। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, नॉर्मल पेंटेन, अगर तुमने 10th की हुई है तो पता होगा तुम्हें, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ये 3 ही आइसोमर होते हैं। इन तीनों आइसोमर में से बारी बारी तुम्हें H को रिप्लेस करना है, किससे, Br से। तो तुम्हें डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाएंगे, आइसोमर, ठीक है। कैसे होता है अभी बात करेंगे। तो पहले नॉर्मल पेंटेन ले लो, यहां पे आ जाओ, 1 2 3 4 5, यहां पे H तुम्हारा 3 बार, 2 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। अब तुम क्या करो, नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। अब तुमने क्या करना, सुनना ध्यान से, तुमने 1 पे या 2 पे या 3 पे या 4 पे या 5 पे H रिप्लेस करके Br लगाना है, H रिप्लेस करके Br लगाना है, और तुम्हें डिफरेंट आइसोमर जो ब्रोमोब्यूटेन के मिल जाएंगे, किससे,
नॉर्मल पेंटेन से। कितने मिलेंगे काउंट करते हैं। एक तो ये 1 पे लगाएंगे, जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे लगाया 1 पे, तो 1 पे जैसे लगाया तो नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो कहाँ लगा है 1 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। तो ये तुम्हारा बन गया पहला आइसोमर। ठीक है, लिख देता हूँ, ये पहला आइसोमर बन गया। ठीक अब मैं 1 की बजाय किसको चेंज करता हूँ, 2 को, यानी कि सेकंड पोजीशन पे H है ना, उसको पुत्र Br से हटा देता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से H को Br से हटाया तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ये तुम्हारा सेकंड आइसोमर बन गया, सेकंड भी हो गया। अगर सेकंड की बजाय मैं थर्ड का हटाता हूं तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। तो 3 ब्रोमो पेंटेन ये आ गया तुम्हारा। अब ये कौन सा है, 3 ब्रोमो पेंटेन है। तो ये 3 ही बनेंगे। अगर तुम यहाँ पे करते हो, यहाँ पे करते हो तो सेकंड वाला रिपीट हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग वहाँ की बजाय यहाँ से शुरू हो जाएगी। और अगर ये वाला करते हो तो काउंटिंग वहाँ से की बजाय यहाँ से शुरू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि जहाँ से Br पास होता है वहीं से काउंटिंग शुरू होती है। तो इस तरीके से तुम्हारे जो टोटल आइसोमर बनेंगे नॉर्मल पेंटेन से वो 3 ही बनेंगे। ठीक है, 3 ये बन गए। अब आते हैं आइसोपेंटेन पे, 1 2 3 4 और ये आ गया। ये जो तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारा आइसोपेंटेन है। यहां से भी तुम क्या करोगे, Br लगाओगे। अगर बेटा यहां पे Br लगाते हो तो नाम बोल दो, नाम क्या होगा 1 2 3 4। तो ये तुम्हारी पेरेंट चेन आ गई, कितने कार्बन की, 4 कार्बन की। 1 पे क्या लगा है ब्रोमो, 2 पे क्या लगा है मिथाइल, तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 4 की चेन है तो इसका बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये तुम्हारा पहला आइसोमर बना किससे, आइसोपेंटेन वाले से। कर क्या रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अभी देखो Br मैंने 1 पे लगाया तो ये नाम आ गया है ना। अब इसी Br को अगर मैं 1 की बजाय कहाँ लगा देता हूँ, 2 पे, तो फिर नाम क्या आएगा, फिर नाम आ जाएगा तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, चेन वही 4 की, तो नाम आ जाएगा ब्यूटेन। तो ये तुम्हारा सेकंड आइसोमर बन गया। H बेटा तुम खुद इतना तो तुम कर ही सकते हो अभी, कि यहाँ पे H 3 बार आएगा, यहाँ पे 3 बार आएगा, यहाँ पे 2 बार आएगा, यहाँ पे 3 बार आएगा, ये तो तुम कर ही सकते हो, तो वो तुम कर लोगे। कर क्या रहे हैं कि जो आइसोपेंटेन बनाया हुआ है उसके जो अलग अलग कार्बन है उसके हाइड्रोजन को तुम हटा के ये आइसोमर बना रहे हो। पहला आइसोमर कहाँ से बना, यहाँ से। दूसरा कहाँ से बना, यहाँ से। अब तीसरा बनाना है तो देखो, तीसरा बनाना है तो ब्रोमो यहाँ पे लगा दो, ये लगा दिया। अब ये देखो कि ब्रोमो किस तरफ से पास है, पहले इस तरफ से पास था तो काउंटिंग इस तरफ से शुरू होगी। अब क्योंकि ब्रोमो उस तरफ से पास है तो फिर काउंटिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी। ये देखो, अब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये तुम्हारा थर्ड आ गया, तो ये तुम्हारा थर्ड आ गया। अगर मैं इसको यहाँ हटाने की बजाय यहाँ लगा देता हूँ तो फिर हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो आई होप बच्चे तुम्हें समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यार। कर क्या रहे हैं, पेंटेन का आइसोमर बनाए, नॉर्मल पेंटेन बनाया और उसके जो H थे तुमने Br से रिप्लेस कर दिए, तो उस वहाँ से तुम्हें मिल रहे हैं ये 3 वाले आइसोमर। और फिर तुमने आइसोपेंटेन बनाया, ये बनाया, और इसके अलग अलग H को हटा के तुमने Br लगा दिए, तो वहाँ से तुम्हारे बन गए 4 आइसोमर। ठीक है, कमेंट में बता देना समझ आई है कि नहीं आई। ठीक है, तो अगर आई है तो बता देना बेटा। अब इस तरीके से हमने क्या लेना है, नियोपेंटेन लेना है। तो नियोपेंटेन ये होता है 3 कार्बन तुमने सीधी चेन में लेने हैं, एक ऊपर लेना और एक नीचे लेना है। तो ये तुम्हारा होता है नियोपेंटेन। अब तुम यहाँ पे कहीं पर भी लगाओगे, लगाना तो साइड पे ही है, क्योंकि यहाँ पे H कितनी बार है, 3 बार, यहाँ पे H 3 बार, यहाँ पे H 3 बार, यहाँ पे H 3 बार। इन चारों में से कहीं पर भी लगाओगे नाम एक ही आना है, क्योंकि सिमिट्री है। तो मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इस जगह पे Br लगा देता हूँ। ठीक है, लगा दिया। ये तुम्हारी पेरेंट चेन आ गई 3 कार्बन की। 1 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल ऊपर भी है और नीचे भी है, और 3 की चेन है।
तो हम यहां लिखेंगे 1 ब्रोमो 2, 2 डाइमिथाइल और 3 की चेन है तो वो हो जाएगा प्रोपेन। तो जो तुम्हारा नियो पेंटेन था उससे तुम्हारा एक ही आइसोमर बना, जो तुम्हारा आइसोपेंटेन था उससे 4 आइसोमर बने, और जो तुम्हारा नॉर्मल पेंटेन था उससे 3 आइसोमर बने, और टोटल आइसोमर कितने बन गए बेटा 8। तो टोटल आइसोमर यहां से जो बनते हैं वो 8 बनते हैं। तो ये थी तुम्हारी एग्जाम्पल फर्स्ट एनसीईआरटी बुक की। पूछा क्या था कि ब्रोमोपेंटेन के आइसोमर बताओ। क्या किया, पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं वो लिखे, और उनके H को तुमने बारी बारी से Br से रिप्लेस कर दिया, और इस तरीके से नॉर्मल वाले से तुम्हें 3 मिले, आइसो वाले से 4 मिले, और नियो वाले से 1 मिला, और टोटल तुम्हारे हो गए 8। तो 8 आइसोमर तुम्हारे होंगे। मान लो तुम्हें यही क्वेश्चन एज ए MCQ आ गया कि ब्रोमोपेंटेन के कितने आइसोमर होते हैं, 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, तो क्या आंसर होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा 8 आइसोमर होते हैं। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ ये जो 8 आइसोमर है इनमें प्राइमरी कितने हैं, प्राइमरी वाले कितने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बट ओवरऑल यही है कि क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया। लास्ट टाइम हमने जो आइसोमर किए थे वो ब्रोमोब्यूटेन के किए थे, आज हम जो आइसोमर कर रहे हैं वो ब्रोमोपेंटेन का। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एग्जाम्पल जो वो कंप्लीट होगी बेटा। तो देख लो, कोई डाउट शाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो कि समझ आई नहीं आई, क्या है क्या नहीं है, तो बता सकते हो बेटा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बेटा नॉमेनक्लेचर का, वो एग्जाम्पल है 10.2। अब वो एग्जाम्पल क्या है, इसको मिटा देता हूं यहां से। उसमें इस तरीके से तुम्हें फार्मूले दिए, जैसे ये पहला फार्मूला है। ठीक है, तो वीडियो को पास करके ना तुम लोग खुद ट्राई करना है इसको। ये CH3 है, यहां पे एक H जुड़ा हुआ है, एक H यहां पे जुड़ा हुआ है, और यहां पे एक H जुड़ा है, ये Br है, और ये तुम्हारा CH3 बेटा कुछ इस तरीके से है पहला पार्ट। ठीक है, तो 5-6 पार्ट एक जैसे हैं। अच्छा, अब देखो यहां पे ये जो H लिखा है ना, अगर तुम इसको हटा देते हो तो बेटा अच्छी बात है। तो इस तरह के कंपाउंड में H को लो नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने इस H को, जो H लिखा उसको लिखना ही नहीं है तुमने, याद रखना। जैसे इसको हटा दो यहाँ से, ये मैंने हटा दिया, इस H को हटा दिया। ठीक है, अब इसका नॉमेनक्लेचर बताओ क्या होगा। तो देखो पहला रूल क्या होता है, सबसे लंबी चेन लेनी है। तो लंबी चेन क्या होगी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और ये 5 कार्बन हो गए। लंबी चेन तुम्हारी होगी 5 कार्बन की। काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड पास होगा। अगर तुम यहाँ से शुरू करते हो तो डबल बॉन्ड तुम्हारा 1, 2 पे आ रहा है, और अगर यहाँ से शुरू करते हो तो 1, 2, 3 पे आ रहा है। तो कहाँ से शुरू करोगे, जहाँ से तुम्हारा डबल बॉन्ड पास होगा, तो वो यहाँ से है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो ये जो तुम्हें दिख रही है ये तुम्हारी पेरेंट चेन है। कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। ब्रोमो कहाँ पे लगा है, 4 पे, तो नाम आ जाएगा 4 ब्रोमो। 5 की चेन का क्या हो गया, पेंट, और डबल लगा 2 और 3 के बीच में, तो नाम हो जाएगा पेंट 2 ईन। तो बेटा ये इसका IUPAC नेम हो गया। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल 10.2 का पहला पार्ट है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आओ। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट है ऐसे, ये देखो ये H थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं भाई, ये H, तो बाद में हम ये H मिटा देंगे बच्चे। अब जैसा बुक में लिखा है पहले वैसे ही उतार लो। CH3 ये तुम्हारा आ गया, ये H आ गया, ये Br आ गया, और ये तुम्हारा CH3 आ गया। अब इसमें करो ट्राई, करो वीडियो को पास और करो ट्राई। ठीक है, चलो कर लिया होगा। अब बेटा H हटा दो। H हटा दी हमने, देखो H यहाँ से हटा दी है। अब काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से डबल पास हो, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी। कौन सी चेन लेनी है, जो लॉन्गेस्ट चेन हो। तो 1, 2, ये 3
और ये 4। तो ये तुम्हारी पेरेंट चेन आ गई। 3 पे क्या है, ब्रोमो, और 2 पे क्या है, मिथाइल। तो क्या यूपीएससी नेम होगा, 3 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल। चेन कितने की है, 4 की। ब्यूट और डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पे, तो ब्यूट 1 ईन। तो बेटा ये इसका यूपीएससी नेम आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस है बच्चे। तो एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ 10.2 एनसीईआरटी की, और ये पेज नंबर अगर तुम काउंटिंग से देखोगे तो पेज नंबर 4 है बच्चे। मिटा देता हूँ दोनों। चलो एक आधी एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, बाकी तुमने एनसीईआरटी देखनी है। जो एग्जाम्पल तुम्हें समझ मतलब ट्राई करना, जो नहीं आती वो मेरे को बताना फिर। तो एक थर्ड करवा देता हूँ और एक फोर्थ करवा देता हूँ। एक और है वो आप खुद देख लेना, अगर नहीं आएगी तो कमेंट में बॉक्स में बता देना सर। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, क्या वो कर रहा हूँ मैं, फोर्थ है बेटा, थर्ड है मेरे पास, ये है। मैं तो आगे वाले क्वेश्चन पे चला गया। ये CH3 लगा है, इधर H लगा है, इधर मिथाइल लगा है, और इधर H लगा है, Br लगा और CH3 लगा है। तो ये थर्ड पार्ट है। फिर यहाँ पे ऊपर CH3 लगा है, ये C लगा है, यहाँ पे H लगा है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 लगा है, और यहाँ पे तुम्हारा Br लगा है। ये फोर्थ पार्ट है। बाकी पार्ट आपको ट्राई करना बेटा, एक आधा पार्ट जो वो देख लेना। सबसे पहले तुम्हें पता है क्या करना है, H को हटा देना है। तो यहाँ से H को हटा दिया और यहाँ से भी H को हटा दिया। हटाने के बाद तुम लॉन्गेस्ट चेन ले लो। तो मेरे ख्याल से ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली। और डबल यहाँ से पास है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ब्रोमो कहाँ पे है, 4 पे, और मिथाइल कहाँ पे है, 3 पे। तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, और चेन कितने की है, 5 की। तो 5 का पेंट, और डबल कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, तो 2 ईन। तो ये तुम्हारा नाम आ गया इस कंपाउंड का। सेम यहाँ पे ट्राई करो, H को हटा दो। अब लॉन्गेस्ट चेन लो कार्बन की, तो 1 2 3 और ये 4। तो ये तुम्हारी चेन आ गई लॉन्गेस्ट। अगर यहाँ से शुरू करते हो तो डबल 2 पे आ रहा है, और यहाँ से शुरू करते हो तभी बेटा डबल 2 पे आ रहा है। फिर कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से Br पास होगा, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4। अब 1 पे क्या है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। एनसीईआरटी बेटा साथ साथ देखते जाना। 4 की चेन है तो ब्यूट, और डबल है 2 और 3 के बीच में, तो ब्यूट 2 ईन। तो ये तुम्हारा फोर्थ पार्ट आ गया। तो ये थे एग्जाम्पल बच्चे 10.2। यहाँ पे कुछ फार्मूले दिए थे और नाम बनाने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंटेक्स क्वेश्चन है, उसमें उल्टा है। उसमें क्या है कि नाम दिया है और फार्मूला बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, या तो नाम से तुम फार्मूला बनाओगे या फार्मूले से नाम बनाओगे। तो अब आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन पे। इंटेक्स क्वेश्चन क्या है, पहला है ये, इजी है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो खुद ही ट्राई करना। 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो पेंट में कितने कार्बन होते हैं, मैं बॉन्ड लाइन में बनाता हूं बेटा। 1 2 3 4 5, बॉन्ड लाइन में सीख लो। ये 5 कार्बन आ गए। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 नंबरिंग होगी। क्लोरो कहाँ पे लगा है, 2 पे, तो ये देखो 2 पे क्लोरो आ गया। मिथाइल कहाँ लगा है, 3 पे, तो ये तुम्हारा 3 पे मिथाइल आ गया। ये मिथाइल होता है भाई, तो ये तुम्हारा मिथाइल आ गया। तो ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया इंटेक्स क्वेश्चन का। दूसरा नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है 1 क्लोरो, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तुम्हें आते होंगे बच्चे, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। साइक्लोहेक्सेन, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, साइक्लो मतलब रिंग, तो तुमने 6 कार्बन की रिंग बना लेनी है। ये देखो, ये तुम्हारा हो गया साइक्लोहेक्सेन। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 1 पे क्या है, क्लोरो है,
और 4 पे क्या है, इथाइल है। तो देखो ये एक कार्बन मिथ हो गया, जैसे यहाँ पे क्या मिथाइल है, और एक ऐसे करके कर दिया तो ये बेटा इथाइल। अब 2 का इथाइल हो गया और 1 का मिथाइल हो गया। तो 4 पे तुम्हारा इथाइल है, 1 पे तुम्हारा क्लोरो है, और ये 6 की जो खाली रिंग है इसको बोल देते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो चलो करने तो है बेटा, अब कर रहे हैं बुक तो फिर आसान भी करेंगे मुश्किल भी करेंगे। आगे वाला पार्ट क्या है, 4। हो सकता है मुझे आसान लग रहा तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो, वो भी हो सकता है भाई, इसलिए मैं सारे करवा रहा हूँ। 4 टर्शियरी ब्यूटाइल, 3 आइडो हेप्टेन, ठीक है। ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है ना, ये प्रीफिक्स है, और हेप्ट में कितने कार्बन होते हैं, 7। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। नंबरिंग करनी, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ गए। आइडो कहाँ पे लगा है भाई, 3 पे, तो 3 पे बेटा आइडो लगा दो। और टर्शियरी ब्यूटाइल कहाँ पे है, 4 पे, तो ये 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल, ये कार्बन है, आगे इसका ये पहला कार्बन प्राइमरी, दूसरा कार्बन सेकेंडरी, तीसरा कार्बन टर्शियरी, तो ये टर्शियरी हो गया। और ये टोटल कितने कार्बन का ग्रुप है, 1 2 3 4, तो उसका ब्यूटाइल। और ये पूरे का पूरा जो है ये टर्शियरी ब्यूटाइल है। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल कहाँ पे जुड़ा है, 4 पे, तो ये 4 पे टर्शियरी ब्यूटाइल और 3 पे आइडो, और चेन कितने की है, 7 की, तो उसका क्या आ गया, हेप्टेन। चलो चौथा पार्ट भी कर लेते हैं। चौथा पार्ट क्या, 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4, तो देखो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 कार्बन आ गए। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 मतलब 2 का मतलब होता है 2 और 3 के बीच में, तो ये 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हो गया ब्यूट 2 इन। और ब्रोमो कहाँ पे लगा, एक 1 पे और एक 4 पे, तो एक ब्रोमो 1 पे आ गया और एक ब्रोमो 4 पे आ गया। तो 1 पे भी ब्रोमो है, 4 पे भी ब्रोमो है, 4 की पेरेंट चेन का ब्यूट हो गया, डबल बॉन्ड 2 पे है तो इन हो गया। तो ये तुम्हारा IUPAC नेम आ गया बच्चे। तो आज हमने क्या पढ़ा, IUPAC ने एक एग्जाम्पल कर दी आइसोमर के ऊपर, फिर कल हम बेटा करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलोल्केन। तो आज बच्चे इतना ही रखते हैं, थैंक यू बेटा।